एप्लीकेशन देगी डाउनलोड करने को। जब आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे अपनी मोबाइल में, तो जैसे ही आप उसको खोलोगे वो आपको इस स्क्रीन पर लेकर जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको टिब्बीगो लिखना है और सबमिट बटन जो है पिंक कलर का बटन है, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, जो हर बंदे को नया नया दिया जाएगा। तो मैं अभी अपने वाले से लॉग इन कर रही हूँ, आप अपने लिए टीम से डायरेक्टली मांग सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे, एक, एक सेकेंड, इसकी लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ। हाँ, तो अभी आप लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ लैंग्वेज बटन पे जा सकते हो। यहाँ पे आपके पास हिंदी इंग्लिश है और आप चूज करके स्क्रीन पर आ जाओगे। तो जैसे ही अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि गो ऑन ड्यूटी बटन है नीचे, इसका मतलब क्या है कि दिन शुरू होने पे जब भी आपके पास एक ट्रक है, व्हीकल है, गाड़ी है, जिसमें आपने बक्से रख लिए हैं कोल्ड वाले, जिसमें आपको डिलीवरी करनी है और आप बिल्कुल तैयार हो पिकअप लोकेशन पर जाने के लिए, वहां से डिलीवरी करने के लिए, तो आप अपने आप को इस ब्लू वाले बटन पे क्लिक करोगे और गो ऑन ड्यूटी मार्क कर दोगे। इससे क्या होगा, आपको टीम को कॉल करके नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने आज के लिए मैं एक्टिव हूँ और मेरे को ऑर्डर दे दो। टीम अपने आप समझ जाएगी जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे कि हाँ, ये वाला ड्राइवर आज काम पर आ गया है। एप्लीकेशन खोलोगे, आपको ये व्हाइट कलर की स्क्रीन दिखेगी। सबसे ऊपर ये वाला बटन रिफ्रेश बटन है, इससे एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगी। रिफ्रेश बटन एक यहाँ पर भी है जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको कोई ऑर्डर मिला है कि नहीं मिला है, आपको क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक करना है, टास्क लिस्ट ट्रिप। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास बड़े सारे ऑर्डर मिले हुए हैं। आपको कैसे पता कि ये बड़े सारे हैं या कितने ऑर्डर मेरे को मिले हुए हैं? सबसे ऊपर आपको दिख रहा है पेंडिंग टास्क 4, मतलब आपको 2 पिकअप लोकेशन पर जाना है और 2 डिलीवरी लोकेशन पर जाना है। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्पल कलर का पिकअप लिखा है, ऑरेंज कलर में डिलीवरी लिखा है, ऑर्डर का नंबर भी उसके साइड में ही लिखा हुआ है, ऑर्डर टेस्ट 48, ये इसका पिकअप लोकेशन है। डिलीवरी लोकेशन कहाँ है इसकी, उसके लिए आप उसे नीचे वाले पे देख सकते हो, ऑर्डर टेस्ट 48 डिलीवरी। क्योंकि सबसे पहले पिकअप करना जरूरी है, तभी आप डिलीवरी जगह पे जा सकते हो। इसीलिए अगर आप डिलीवरी वाले टास्क पर, टास्क मतलब इस जगह पर क्लिक भी करोगे, तो भी सिस्टम आपको कुछ करने नहीं देगा। वो आपको ये बोलेगा कि अरे सबसे पहले पिकअप पर जाओ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है कि कैसे एप्लीकेशन में लॉग इन करना है, किसका क्या मतलब है? सबको समझ आ गया? जी जी, समझ आ गया। ठीक है, तो अब जब आप टास्क लिस्ट ट्रिप पर जाओगे, अगर आपको पता है कि आपको सारे ऑर्डर मिल गए हैं और आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पिंक बटन पे क्लिक करना, स्टार्ट ट्रिप। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, सिस्टम बोलेगा आप तैयार हो ऑर्डर की पिकअप पर जाने के लिए, आप बोलोगे ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, सबसे ऊपर वाला टास्क जो है उस पे आप यहाँ व्हाइट वाली जगह पे, पर्पल, पहले पिकअप पे जाओगे। या तो आप डायरेक्टली नेविगेट बटन पे क्लिक कर सकते हो, या आपको गूगल पर ले जाएगा कि आपको इस रास्ते तक कैसे जाना है। ठीक है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, हाँ, वरना आप इस पिकअप पे क्लिक करोगे, वो आपको ऐसे यहाँ पे एड्रेस बता रहा है कि आपको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाना है जो इस लोकेशन पे है, और आप उस जगह पर पहुंच जाओगे। जब आप उस लोकेशन पर पहुंच जाओगे, आप हॉस्पिटल को बताओगे कि आप कौन सा ऑर्डर लेने आए हो, और उसके बाद आप ये बोलोगे कि मैं इस जगह पहुंच गया हूँ। पहुंचने के लिए आपको ये ग्रीन वाले बटन को ऐसे इधर से उधर खींचना है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप बिल्कुल सही दिशा में पहुंचे हो, बिल्कुल सही पिकअप लोकेशन पे, तो सिस्टम आपको ये एरर नहीं देगा, ब्लैक कलर का डब्बा। अगर आप कह रहे हो कि मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, लेकिन एक्चुअली में आपको जाना था कहीं और, मतलब आप गलत लोकेशन पर हो, तो सिस्टम आपको ऐसे एक एरर देगा, जिससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपको सही दिशा में जाकर ही, उस पिकअप लोकेशन पर पहुंचकर ही इसको स्वाइप करना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपको लाल बटन पर कभी भी क्लिक नहीं करना है, हमेशा आपको हरे बटन पर ही क्लिक करना है।
अगर आप पिकअप लोकेशन पर पहुंच गए हो और आपने ऑर्डर को कलेक्ट कर लिया है हॉस्पिटल से और अपनी गाड़ी में डाल लिया है, तो आप ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप पहुंचते हो या पहुंचने से पहले ही आपको फोन आता है ऑपरेशन टीम का या हॉस्पिटल का कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, उस केस में आप वेट करोगे, बैक जाओगे और आप ऑपरेशन टीम को बोलोगे कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दो। वो अपने आप जब कैंसिल करेंगे और आप यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो वो ऑर्डर आपकी टास्क लिस्ट ट्रिप से हट जाएगा, आपको दिखेगा कि वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रही, अभी मैं डायरेक्टली उस ऑर्डर पर जा रही हूँ। तो मैंने ये करा, यस करा और मैं हरे बटन पे क्लिक कर रही हूँ। हरे बटन पे क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन पर देखिए, गलती मत करिएगा, आप लोगों को ये प्लस बटन जो दिख रहा है इस पे क्लिक नहीं करना। आपको जैसे ही आप हरे बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ कंप्लीट पिकअप, एक और बारी, और आप इधर आ जाओगे डायरेक्टली। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर आओगे इसका मतलब आपसे सिस्टम कह रहा है कि जो ऑर्डर आपने हॉस्पिटल से लिया है उसकी एक फोटो खींच लो। तो आप फोटो खींचोगे उस ऑर्डर की कि आपने सही सलामत उस ऑर्डर को कलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे। राइट साइड में ये जो नीचे आप देख रहे हो छोटा सा बटन, यहाँ पर सिस्टम अगर आप क्लिक करोगे तो सिस्टम कह रहा है कि क्यूआर कोड स्कैन करो। तो हॉस्पिटल जब आप पहुंचोगे तो वो आपको एक क्यूआर कोड देते हैं ना कि ये क्यूआर कोड स्कैन करो, मतलब कि चेक इन टोकन या चेकआउट टोकन, तो उसको आप स्कैन कर सकते हो। जैसे कि मैं इस क्यूआर पे स्कैन किया तो आप देखोगे यहाँ पे ये अपने आप पॉपुलेट हो गया, अपने आप फिल हो गया। इसके बाद आप कस्टमर रेफरेंस नंबर मेंशन करोगे, ये क्या है, हॉस्पिटल का ऑर्डर नंबर। तो आप जब क्यूआर उनसे कलेक्ट करते हो, हॉस्पिटल आपको उनका ऑर्डर नंबर भी बताता है, तो आप उनका ऑर्डर नंबर यहाँ मेंशन करोगे और ओके कर दोगे, कंफर्म। इस यहाँ तक हमने क्या करा है अभी तक, ड्राइवर ने अपनी जगह से वो गया, पिकअप जगह तक पहुंचा, पिकअप जगह पे पहुंचने के बाद उसने कहा कि मैंने ऑर्डर को अपनी गाड़ी में सही सलामत रख लिया है। उसने फोटो खींची, उसने क्यूआर टोकन लिया, उसने हॉस्पिटल से पूछा कि तुम्हारा ऑर्डर नंबर क्या है, उसको यहाँ पे लिखा और सेव कर दिया। जैसे ही सेव करोगे सिस्टम कहेगा हॉस्पिटल का जो बंदा है जिससे आपने ऑर्डर लिया है उसका सिग्नेचर ले लो। तो आपने उसका सिग्नेचर ऐसे फोन पर ही ले लोगे आप उससे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख रहे हो कि ये ट्रांजैक्शन पिकअप प्रोसेस कंप्लीटेड, मतलब आपने पिकअप कर ली, पिकअप सक्सेसफुल हो गई। अब आपको दिखेगा कि ऑर्डर टेस्ट 48, इसका सीधा आपको अब डिलीवरी करनी है, करेक्ट। तो जो ऑर्डर सबसे ऊपर है आपको वही वाला परफॉर्म करना है, आपको नीचे वाले नहीं देखने। अब आपको पिकअप क्योंकि आपने कर लिया, अब आपको डिलीवरी लोकेशन पे जाना है, फिर से आप नेविगेट बटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर ऑर्डर पे क्लिक करोगे, वो आपको बता देगा आपको कौन से एड्रेस पे जाना है। जैसे ही आप वहां पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद आपको फिर से अराइव्ड एट लोकेशन मार्क करना है, जिसका मतलब क्या है कि मैं पिकअप लोकेशन से गाड़ी चलाकर डिलीवरी लोकेशन तक पहुंच गया हूँ और मैं बिल्कुल सही दिशा में, सही जगह पर हूँ। अगर आप सही में होगे सिस्टम आपको कोई एरर नहीं देगा और आप आगे जा सकते हो। अगर आपको वो ऐसे एरर देगा काली स्क्रीन, तो आपको एकदम सही जगह पे जाना होगा, तब जाके ये करना, एक बारी ऐप को रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, जब आप डिलीवरी लोकेशन में पहुंच गए और अगर आप डिलीवरी कर पा रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया। अगर आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मैं फ्लो दूसरे ऑर्डर के साथ बताती हूँ। तो अगर आप डिलीवरी सक्सेसफुली कर पा रहे हो तो आपको राइट साइड वाले बटन पे क्लिक करना है, डिलीवर। जैसे ही आप डिलीवर बटन पे क्लिक करोगे सिस्टम आपको क्या कह रहा है कि जिस बंदे को आप डिलीवरी कर रहे हो उसका सिग्नेचर ले लो। सिग्नेचर लेके मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया वो मेरे को कह रहा है इमेज ले लो। तो आपने जब पिकअप करी थी ऑर्डर, आपने तब भी फोटो खींची थी और जब आप डिलीवरी कर रहे हो आप तब भी फोटो खींच रहे हो। मैंने अब क्यूआर टोकन स्कैन करूंगी, ये क्यूआर टोकन आपको डिलीवरी की टीम देगी, जो जहां पे डिलीवरी कर रहे हो वो देगी और कंफर्म कर दोगे। फिर आप करोगे सेव और अब आप देखोगे कि आपका वो पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट मतलब आपने उसकी पिकअप कर ली और आपने उसकी डिलीवरी भी कर ली और अब वो इस जगह पर नहीं है। अगर आपको देखना है कि आपने एक दिन में कितने ऑर्डर करे तो आप एक 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो। सक्सेसफुल टास्क में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ आज मैंने ये दोनों ऑर्डर को पिकअप करा और डिलीवर करा।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि कैसे एक ऑर्डर की डिलीवरी होगी? सबको समझ आ गया? जी जी समझ आ गया। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, शर्माइएगा ना। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आपने एक ऑर्डर को पिकअप करा और डिलीवरी कर लिया था। अगर आप एक बारी दोबारा ऐप को रिफ्रेश करोगे देखने के लिए कि आपके पास कोई और ऑर्डर है कि नहीं, और इस पे क्लिक करोगे, तो अभी भी हमारे पास कुछ ऑर्डर है। आपको अभी ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जाना है पिकअप करने के लिए, और डिलीवरी आपको करनी है रियाद रीजनल लैब में। तो अब मैं क्या करूंगी, फिर से इस पिकअप वाले बटन पे क्लिक करूंगी, वहां जाऊंगी, पहुंचने के बाद मैं इस बटन को बोलूंगी हाँ मैं पहुंच गई हूँ, हरे बटन पे क्लिक करूंगी, फिर ये लाल बटन पे क्लिक करूंगी, दोबारा तस्वीर खींचूंगी। तस्वीर खींचने के बाद सिस्टम मेरे को बोलेगा कि हॉस्पिटल से क्यूआर कोड ले लो, क्यूआर कोड जनरेट। तो आपको ये गुलाबी बटन है ना जो यहाँ पे ऊपर वाला, जिसके आगे पिकअप टोकन लिखा है, उस पे अगर आप जब क्लिक करोगे तो ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जो आपको क्यूआर लेने देगी, कि अपने आप यहाँ फिल हो जाएगा। फिर आप वापस से गुलाबी बटन पे क्लिक करोगे तो आपसे हॉस्पिटल का ऑर्डर नंबर मांग लेगा, कंफर्म और सेव। इसके बाद वो मेरे से सिग्नेचर मांग रहा है, मैंने सिग्नेचर ले लिया हॉस्पिटल के बंदे का, और अब आपने देखा कि वो पिकअप का टास्क यहाँ से चला गया है। अब मेरे पास क्या बचा है, ऑर्डर टेस्ट 47 का डिलीवरी, और ये डिलीवरी आपको 9 बजे से 11 बजे के बीच में करनी है। तो अब आप क्या करोगे, नेविगेट कर सकते हो, मैं अगेन इस पे क्लिक करूंगी और मैं यहाँ जाऊंगी। अब आपको जाते जाते पता चलता है, ऑपरेशन टीम आपको कॉल करके कहती है, या फिर जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो डिलीवरी लोकेशन वाले कहते हैं कि अरे हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए, आप इस ऑर्डर को वापस ले जाओ। बेसिकली हो क्या रहा है कि वो आपका ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप अब ये ऑर्डर क्योंकि वो ले नहीं रहे हैं तो उन्हें जबरदस्ती तो देंगे नहीं, आपको क्या करना होगा, इस ऑर्डर को वापस से पिकअप जगह पर जहां से आपने इसे उठाया था वहां डिलीवर करना। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ऑपरेशन टीम को कॉल करोगे, बोलोगे कि वो बंदा मेरे से ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ऑपरेशन टीम सिस्टम के थ्रू, आपको कुछ नहीं करना, आप बस बैक जाके वेट करना है। यहाँ पे देखो मैं बैक आके वेट कर रही हूँ, ऑपरेशन टीम इस ऑर्डर को कैंसिल कर देगी सिस्टम से। तो मैं एक बारी वो कर रही हूँ, ये स्टेप आपको नहीं जैसे ही ऑपरेशन टीम उस ऑर्डर को कैंसिल करेगी, आप अपनी ड्राइवर एप्लीकेशन में एक बारी जब रिफ्रेश करोगे ना, तब आप, और जब आप टास्क लिस्ट ट्रिप पे जाओगे, तब आपको देखेगा कि ये दिखा आपको अभी भी डिलीवरी ही रहा है, बट डिलीवरी क्यों, वापस से उस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे। ये कौन सी जगह है जहां से आपने पिकअप करी थी और आप चले गए थे डिलीवरी करने के लिए, वहां जाके आपको पता कि अरे वो ले नहीं रहे हैं तो वापस जाना है। तो वापस जाने के लिए फिर से ये ऑर्डर बना हुआ है, और फिर से सेम चीजें करेंगे कि मैं पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, और फिर पहुंचने के बाद आप अगर उसे सक्सेसफुली पिकअप लोकेशन पे दे दोगे तो डिलीवर्ड। सिग्नेचर ले लेना वापस से हॉस्पिटल के, फोटो खींच लेना कि मैंने हॉस्पिटल को वापस से ऑर्डर दे दिया है, ये प्रूफ हो जाएगा और ये आपकी ऑपरेशन टीम देख भी सकती है डैशबोर्ड से। और सेव, जैसे ही आप सेव करोगे, अब आप देख रहे हो कि पेंडिंग टास्क 0 है, मतलब कोई भी पिकअप नहीं है, कोई भी डिलीवरी नहीं है। एक बार देखने के लिए कि क्या मेरे पास कोई और ऑर्डर है कि नहीं, आप रिफ्रेश करना है आपको, और आपको यहाँ दिख रहा है अभी भी पेंडिंग टास्क 0 है। तो आप एंड ट्रिप करोगे, यहाँ जो नीचे लाल बटन है ना, एंड ट्रिप करोगे, जब तक आप इसको क्लिक नहीं करोगे आपको कोई और ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो हमेशा अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, एंड ट्रिप कर लेना और फिर वेट करना। अगर आपका आज की दिनचर्या खत्म हो गई है और आपको कोई और ऑर्डर नहीं चाहिए, तो आप इन बटन पर जाकर ये लाल बटन पे क्लिक कर सकते हो, गो ऑफ ड्यूटी। ठीक है, या फिर अगर आपको ऑर्डर ऑर्डर चाहिए, या आपने 1 घंटे के ब्रेक के बाद आप वापस आए और आपको ऑर्डर चाहिए, आप वापस से गो ऑन ड्यूटी जा सकते हो और वेट कर सकते हो कि आपको कोई ऑर्डर मिला कि नहीं। अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ठीक है, तो अब मैं वापस से फिर लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ,
अरेबिक में, ताकि हम आपके अरेबी दोस्तों को ये सिखा दें। um, जिसने रुकना है अरबी के लिए वो रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप ने उर्दू में ले लिया ट्रेनिंग तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आप कॉल से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ओके अल्दना। أم، اوكي. الحين راح نمشي على نمشي على الابليكيشن كسائق باللغة العربية. أول شيء أنت كسائق لك يوزر نيم وباسورد تدخل من خلاله على التطبيق. أنت أول ما تدخل على التطبيق أنت بتكون خارج الخدمة، عشان أنت تستقبل طلبات، عشان تبدأ توصل طلبات لازم تكون في الخدمة. فمن خلال الزر الأزرق أنت تصير في الخدمة. فهذا التطبيق أنت يمديك تغير اللغات ويمديك تغير يمديك تغير اللغات، إذا إنجليزي، عربي، أردو ولغات أخرى. Now can you go to the on duty please. الحين أنت لازم تتحول إلى في الخدمة أو استمر في العمل، فأنت تضغط على الأزرق. Can you go on duty please so we can start the task. Yeah. أنت بتلقى كل التاسكات أو كل الطلبات اللي تجيك من الأوبريشن من SPL هنا في هذا في خانة التاسك أو التريب، من هذه من أول خانة تاسك تريب. لكل طلب يجيك أنت يكون عندك مهمتين، مهمة إنك أنت توصلها لنقطة ألف، ومهمة إنك أنت إنك تاخذ الطلب من نقطة ألف وإنك توصلها لنقطة باء. فالحين بنوريكم كيف إن إحنا ناخذ الطلب من نقطة ألف. لما أنت تبدأ الطلب بيكون يمديك تتنقل إلى اللوكيشن من خلال زر التنقل. Can you start the trip and you go so I can like yeah. أنت الآن تبدأ الرحلة كسائق، الآن تبدأ الرحلة تروح للإيش الالتقاط أو البيك اب، ومن ثم تتنقل لللوكيشن. تقدر تشوف تفاصيل المهمة. can you go to the لما أنت تضغط على التنقل تمديك يوديك لللوكيشن وتبدأ تبدأ المهمة. لما أنت توصل للمكان أنت من خلالها لازم تضغط على الأخضر هذا وصلت في الموقع، ولكن لازم تكون قريب من المكان. إذا أنت كنت بعيد عن المكان ما تقدر تنهي مهمة الالتقاط. please continue. راجع نتراجع راديكا الآن لما أنت توصل للمكان واستلمت من المنتج، لازم استلمت الطلب، لازم أنت تاخذ منه المعلومات، منها معلومات QR كود، منها تاخذ صورة للطلب، وتكتب الرقم المرجعي للطلب، وتاخذ توقيع المستلم. I'm gonna also mention that please do not click on the plus button, directly click here. علامة الدائرة هذا وعلامة الزائد لازم ما تضغطها، بس اضغط على اكتمال استلام كامل الشحنة. Now continue. راجع continue كده. الآن هي بتوريكم كيف إنها راح تلتقط الصورة وتضعها في النظام في التطبيق. Yes continue. وبعدين قاعدة بعد ما أنت تلتقط الصورة أنت الآن تأخذ ال QR كود والرقم المرجعي للطلب، وتؤكد على أنك أنت استلمت هذه الأشياء منهم، وبعدين تأخذ التوقيع من المستلم.
إذا أنت بعد هذه أنت تقدر تنهي إيش رحلة الالتقاط. الآن نذهب إلى رحلة التسليم. continue راديكا. في رحلة التسليم هي نفسها نفس اللي أنت فعلته في نقطة الالتقاط. تبدأ المهمة، تذهب إلى اللوكيشن، تقرأ تفاصيل المهمة and then إذا أنت وصلت للموقع تأخذ الطلب منه من الشخص المستلم أو تعطي الطلب للشخص المستلم وتاخذ منه معلومات اللي هو الصورة، الQR كود، الرقم المرجعي والتوقيع للمستلم. الآن هي قاعدة تأخذ الQR كود أو رمز الاستجابة السريع and then بعد ما تخلص من البيك اب وبعد ما تنتهي من الدليفري لازم تنهي الرحلة عن طريق زر إنهاء الرحلة، نهاية الرحلة تضغطه ومن ثم أنت تنهي الرحلة، وبكذا أنت أنهيت الرحلة أنهيت رحلة الطلب هذا. راديكا are you repeating the flow? So you need to tell them about the cancellation when the pickup is completed. Are you sure that we should tell them this? Yeah. So they will not cancel, Okay. but they have the order. So what happened now is that we have refreshed the application. Yeah. Okay. After refresh also, they can see that the order is there. In case the pickup is not completed, then it will be cancelled. So if in case they will refresh it, it would go. But Okay. in case the pickup is completed, then as I told you, they need to return it back to the pickup location, right? In Okay. that case, what they will do, that is something we need to tell. Okay. الحين إحنا شرحنا لكم إنه كيف إذا أنت وصلت لرحلة الالتقاط، أخذت الطلب ووصلت لنقطة التسليم وسلمت الطلب، لكن في حالة إنك أنت أخذت الطلب ولكن التسليم رفض إنه يستقبل الطلب، كيف تفعل؟ لما التسليم أو نقطة باء رفضت استلام الطلب، أنت بيجيك دايركتلي هنا في التطبيق إنه بيتغير اللوكيشن إلى النقطة ألف اللي أنت أخذت منها الطلب، فأنت بتروح ترجع الطلب إلى نقطة ألف. وهي الحين ونفس الطريقة إن أنت تودي تعطي الطلب النقطة ألف وتأخذ منه الصورة وتأخذ منه التوقيع ورمز الاستجابة السريع والريفرنس ورقم الرقم المرجعي. الحين هي قاعد توريكم كيف إنه الطلب يصير كنسل من جهة الأوبريشن من جهة SPL. So now after refreshing the app, you can see that they need to return it back to primary health care center. Mention to them that they need to refresh. اوكي. لازم انت تحدث التطبيق اذا بك بشكل استمرار عشان يطلع لك اخر ابديت على اخر تحديث للطلبات. I've already explained to them this. Okay, then I will just finish this. Yeah. إذا أنت كسائق ما تقدر تستقبل طلبات، لازم أنت تحول التطبيق إلى خارج الخدمة من خلال زر off duty الموجود على أو خارج الخدمة الموجود في الإعدادات. So just to recheck if there are any orders, they can refresh. Still zero, they will enter. أنت ما تقدر تصير خارج الخدمة إلا لما أنت تخلص جميع الطلبات الموجودة. إذا كان عدد الطلبات الموجودة 0 فأنت بإمكانك أنك تخرج من التطبيق وتكون خارج الخدمة، وبكذا ما راح تقدر تستقبل أي طلبات ثانية حتى أنت تصير في الخدمة، تضغط في الخدمة. وبكذا خلصنا تطبيق السائق. هل في أي سؤال باللغة العربية؟
هل في شخص يتكلم لغة عربية؟ اوكي. انا اتكلم اللغه العربيه What? What is happening? I couldn't catch up what he said because I'm technically facing technical issues. I Radhika, didn't Raj. hear you. Yeah, I didn't hear. Okay. Just ask if anyone has any questions, and if they don't, then we can end the training here. Yeah. Can you okay ask بالأردو and English and then I will ask بالعربيك. Yeah. तो भाई किसी के कोई सवालात हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो, बनाने की ज़रूरत हो तो बताएं प्लीज. هل أحد عنده سؤال يا جماعة؟ I don't think that anyone have questions. We can end the meeting. ओके. चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सबके ज्वाइन करने की. Thank you everyone for joining. We're going to end our training here. Thank you everyone. Thank you everyone. مشعل ننهي اليوم ولا إذا عندك أي سؤال؟ Okay, we can end the day. Michelle had some questions, right? Yeah, he said that he has some question before. Yes. But I will خلاص I will discuss it with مشاعل إن شاء الله. معلش Okay. أنا I'm sorry Radhika. No worries. Yeah, no worries, it's Michelle. okay. It's okay. All right, Okay. Aldana. Thanks, Michelle. Thanks, Raja. Thanks a lot. Thank you, Thank you, Radhika, everyone. Dana. Thanks, Aldana. Bye-bye. Thank you, Michelle. Bye-bye. Bye-bye.